अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है कि मंदरजल कालमों में से आपने बताना है, शनाख्त करनी है कि कौन से कालब वाहदानी हैं, कौन से कतारी हैं, कौन से कालमी हैं और कौन से सिफरी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के ये कुछ मैंने यहाँ पर पार्ट लिखे हैं, इनको हमने बताना है कि ये कौन से कालब हैं, शनाख्त करनी है। तो शनाख्त के लिए अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं सुना तो वो आप सुन लें, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कौन सा कालब का क्या नाम है, कैसे शनाख्त की जाती है। वाजे करके मैंने ये खोलकर बयान किया था। तो देखते हैं इनमें से जो फर्स्ट है a = 0 0 0 0, ये कौन सा मैट्रिक है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा एलिमेंट जिसके तमाम एलिमेंट जीरो हो उसे हम कहते हैं सिफरी कालब। तो ये कौन सा कालब है? जीरो मैट्रिक यानी सिफरी कालब है, सिफरी कालब। अच्छा, नेक्स्ट जो सेकंड है वो है 2 3 4। तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसा कालब है जिसकी सिर्फ एक ही रो है, एक ही कतार है। तो ऐसा कालब जिसकी एक ही कतार हो उसे हम कहते हैं कतारी कालब। थर्ड को देखें C = 4 0 6। तो इसमें आप देखें तो इसकी रोज कितनी है? 1 2 3, जबकि कालम कितना है? 1। तो ऐसा कालम जिसकी सिर्फ एक ही जिसका कॉलम हो उसे हम कहते हैं कालमी कालम, कालमी कालम। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। जबकि ये लास्ट वन जो है ई, मैंने कुछ यहाँ पर जो पार्ट है वो स्किप कर दिए हैं क्योंकि सेम टू सेम थे। तो लास्ट पार्ट है 0, इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, 1 by 1 का ये जो मैट्रिक है और इसके तमाम एलिमेंट्स हैं ही एक, और वो क्या है? 0 है। इसलिए ये भी कौन सा कॉलम है? 0 मैट्रिक यानी कि सिफरी कॉलम। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन में भी वो यही चीजें पूछ रहा है कि बताएं कौन से कालम मुरब्बी हैं, कौन से मुस्ततीली हैं, कौन से कतारी हैं, कौन से कालमी हैं और कौन से वादानी हैं, और लास्ट पर कहते हैं कौन से सिफरी हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कालम की जो टाइप्स पढ़ी थी वो 12 टाइप्स हमने डिस्कस की थी, 12 टाइप्स। तो उनमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो देखते हैं इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 रोज हैं। कालम कितने हैं? 1 2 3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। कतारें और कॉलम बराबर नहीं है, तो ये कौन सा कॉलम हुआ? मुस्ततीली कॉलम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको देखें तो ये कौन सा बनता है? इसकी कतारें कितनी हैं? 1 2 3, कॉलम कितने हैं? 1। ऐसा कॉलम जिसका सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे हम कहते हैं कालमी कॉलम। अच्छा, कालमी कॉलम ठीक हो गया। इसे कालमी भी कह सकते हैं और इसे मुस्ततीली भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी कतारें और कॉलम बराबर नहीं है। बहरहाल वाज़ अल्फाज में डोमिनेंट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? कालमी कॉलम, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। जबकि थर्ड को देखें तो इसमें क्या है? 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम है। तो ऑर्डर क्या बनेगा? 2 by 2। 2 by 2 का ऑर्डर कौन सा होता है? मुरब्बी कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक, जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो। जबकि फोर्थ को देखते हैं 1 0 0 1। तो ये ऐसा मैट्रिक है जिसके डायगोनल एंट्रीज यानी कि वित्रीय अरकान 1 1 है और बाकी तमाम एलिमेंट 0 है। तो ऐसे कॉलम को हम कहते हैं वहदानी कॉलम, वहदानी कॉलम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में भी वो यही पूछ रहा है कि कॉलम की शनाख्त करें कि कौन सा वित्रीय है, कौन सा स्केलर है और कौन सा वहदानी है। 3 में पूछ रहा है जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होती है। पूछ रहा है कि कौन सा वित्रीय है, कौन सा स्केलर है और कौन सा वहदानी है। तो ये जो फर्स्ट है 4 0 0 0, इसके देखें वित्रीय अरकान कौन क्या है? 4 4, वित्रीय अरकान सेम है। ऐसा कॉलम जिसके वित्रीय अरकान सेम हो वो क्या कहलाता है और बाकी तमाम 0 हो तो उसे कहते हैं स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर कॉलम। ठीक है, और सेकंड जो है वो है 2 0 0 -1। तो अब ये भी वित्रीय तो है लेकिन क्या है कि इसका यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1 है, ये सेम नहीं है। अगर सेम होते तो इसे स्केलर कह देते, लेकिन सेम ना होने की वजह से ये क्या कहलाएगा? सिर्फ वित्रीय कॉलम कहलाएगा। और ये कौन सा है? वित्रीय भी है, स्केलर भी है, लेकिन डोमिनेंट प्रॉपर्टी हम देखेंगे तो स्केलर कॉलम है क्योंकि वित्रीय अरकान एक जैसे हैं। तो यहाँ पर वित्रीय अरकान एक जैसे नहीं है इसलिए ये वित्रीय कॉलम है, स्केलर इसे नहीं कह सकते। इसको देखें तो 1 0 0 1, इसके जो वित्रीय अरकान है वो क्या है? 1 1 है। ऐसा कॉलम जिसके वित्रीय अरकान सेम भी हो और वो भी सिर्फ 1 1 यूनिटी, तो ऐसे कॉलम को हम कहते हैं वहदानी कॉलम। लास्ट में ये देख लें तो इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा आप सिंपल करेंगे तो 5 - 3 कितना आएगा? 2। यहाँ 0 0 वैसे लिखा है, 5 - 3 2 और 1 + 1 2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, वित्रीय अरकान क्या हो गए? सेम हो गए। तो ऐसा वित्रीय कॉलम जिसके वित्रीय अरकान सेम हो उसे क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं। तो ये फिर कौन सा हुआ? स्केलर कॉलम। तो ये हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कर लिए। नेक्स्ट जो है वो कुछ सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, अब हम वो स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछ रहा है कि बताएं कि बल्कि मालूम करने हैं इनके मनफी कॉलम, नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करने हैं। ये टाइप्स में हमने नेगेटिव मैट्रिक्स भी पढ़ा था, तो हमने अब जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके नेगेटिव मैट्रिक्स इनके मनफी कॉलम मालूम करने हैं। जैसे उसने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है a इक्वल्स टू एलिमेंट है इसके 1 0 -1। नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करने का क्या तरीका है कि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ हो जाएगा माइनस से और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें 1 0 -1। ये वाला माइनस ए आपने रहने देना है क्योंकि हमने नेगेटिव मैट्रिक मालूम करना है, तो ए का ये नेगेटिव ए हो गया और ये वाला जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ अलामत कौन सी है, प्लस, प्लस माइनस, माइनस का 1, यहाँ 0 0 के साथ हमेशा प्लस लिखते हैं, जबकि माइनस माइनस प्लस तो ये क्या हो गया 1। तो अंदर के जो एलिमेंट्स थे उन तमाम की जो अलामतें हैं वो चेंज हो गई हैं। इसके साथ प्लस था, माइनस हो गया, 0 हमेशा 0 होता है, इसके साथ माइनस कभी नहीं लिखते हैं, जबकि माइनस का 1 है तो ये किसका हो गया, प्लस का 1, क्योंकि हमने नेगेटिव मैट्रिक मालूम कर लिया है। इसका कोई और पार्ट देख लेते हैं, ई वाला जो पार्ट है इसका उसे देखते हैं। ई इक्वल्स टू 1 -5 2 एंड 3। इसका नेगेटिव मैट्रिक मालूम करेंगे तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये वाले साइड वाला माइनस ई रहने देंगे क्योंकि हमने फाइंड करना है। इस वाले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 5 और माइनस प्लस माइनस का 2, माइनस प्लस माइनस का 3। तो ये हमने नेगेटिव मैट्रिक मालूम कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें पूछ रहा है कि नीचे दिए कॉलमों के ट्रांसपोज कॉलम मालूम करें। ट्रांसपोज मालूम करना है तो टाइप्स में हमने ट्रांसपोज के बारे में भी पढ़ा था कि ट्रांसपोज कैसे मालूम करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका लिख लेते हैं, वो है 0 1 -2। इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर लिखेंगे टी और इस तरफ भी इसके ऊपर लिखेंगे टी। स्टेप शार्ट नहीं करने ताकि नंबर करने का कोई चांस बाकी ना रहे। तो ये हमने सेम टू सेम लिख दिया ट्रांसपोज के साथ। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो इस तरफ ए टी रहने देना है, जबकि ट्रांसपोज की क्या डेफिनेशन है कि कतारों को कॉलमों में तब्दील कर लें या कॉलमों को कतारों में तब्दील कर लें। तो अब ये एक ही कॉलम है, हम इसको कतार की शक्ल में लिख लेते हैं, 0 1 -2। ये कॉलम में था, हमने इसको रो में लिख लिया, कतार में लिख लिया, तो ये उसका क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। अब इसके साथ से टी हटा देना क्योंकि हम ट्रांसपोज ले चुके हैं। तो ये इसका एक क्वेश्चन हो गया। इसका कोई एक और कर लेते हैं, जैसे लास्ट वाला है f इक्वल्स टू f का एलिमेंट है 1 2 3 4। इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो हम f के ऊपर लिखेंगे t, इधर इस मैट्रिक के ऊपर भी लिख लेंगे ट्रांसपोज यानी कि t। तो ट्रांसपोज मालूम करने के लिए क्या करेंगे, कतारों को कॉलमों में तब्दील करेंगे। ठीक है, इसकी कतार कौन सी है 1 2, इसको कॉलम में लिख लेंगे 1 2। दूसरी कतार कौन सी है 3 4, इसको दूसरा कॉलम बना देंगे 3 4। तो ये जो है कॉलम F का ट्रांसपोज आ गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमने कुछ वेरिफिकेशन करनी है, तस्दीक करनी है, तो वो आप करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ऊपर दो मैट्रिक दिए गए हैं ए एंड बी, पहले उनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है 1 2 0 1 और बी की वैल्यू है 1 1 2 0। फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहा है कि प्रूफ करें, साबित करें कि ए का ट्रांसपोज लें और फिर इस सारे का ट्रांसपोज ले लें तो वो दोबारा ए के इक्वल आ जाएगा। ये हमने साबित करना है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल उससे प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या क्या मालूम करना, लिख लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए का ट्रांसपोज और इस सारे का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए की वैल्यू। ए क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है 1 2 0 1। अब इसका लेते हैं ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज लेंगे
तो एक दफा आपने इसके साथ ट्रांसपोज लाजमी लिखना है 1 2 0 1। अब इसके ट्रांसपोज का आंसर लिखने लगे हैं। ट्रांसपोज को में क्या करते हैं, कतारों को कालमों में तब्दील कर देते हैं। तो इसकी पहली कतार है 1 2, इसको कालम बना दें। दूसरी कतार है 0 1, इसको भी क्या बना दें, कालम बना दें। तो ये हमने एक दफा तो ट्रांसपोज ले लिया, लेकिन आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो दूसरी दफा ट्रांसपोज लेना है। ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेना है। तो हम यही सॉल्व करते हैं कि ए ट्रांसपोज, इसका फिर ट्रांसपोज लेंगे तो इसका जो भी आंसर है, आंसर इसका क्या आया था 1 0 2 1। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेंगे तो वो किस चीज के इक्वल आएगा, ट्रांसपोज लेंगे तो ये कतार है 1 0, इसको कालम बना देंगे। ये दूसरी कतार है 2 1, इसको भी कालम बना लेंगे। तो एक ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो हमने लिया तो वो किसके बराबर है, अब देखें ये आया आंसर 1 2 0 1। तो अब अगर ए की वैल्यू देखें, ए की वैल्यू क्या थी 1 2 0 1, यहां देख रहे हैं 1 2 0 1। तो जो ए की वैल्यू थी, ए का जब हमने ट्रांसपोज लिया और फिर उसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास दोबारा वही आंसर आ गया। तो इसका मतलब यह है कि ए का ट्रांसपोज लें और दोबारा ट्रांसपोज लें तो आंसर फिर दोबारा वही क्या आ जाता है, ए आ जाता है। तो यही हमने साबित करना था कि अगर ए का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा ए के इक्वल आएगा। तो ये हमने प्रूव कर लिया। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरह है, उसमें हमने प्रूव करना है कि बी का ट्रांसपोज लें फिर इस सारे का ट्रांसपोज लें तो वो बी के इक्वल आ जाए। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बी का ट्रांसपोज और इसका सारे का ट्रांसपोज। अब सबसे पहले बी की वैल्यू लिख लेते हैं। बी की वैल्यू है 1 1 2 0। अब इसका लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेंगे तो क्या करेंगे, वही सेम तरीका, कतारों को कालमों में तब्दील कर दें। 1 1 कतार में दिया गया था, हमने इसको कालम में लिख लिया। 2 0 दूसरी कतार थी, इसको दूसरा कालम बना दिया। अब क्या करेंगे, इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे। किसका, बी के ट्रांसपोज का। बी का ट्रांसपोज क्या था 1 2 1 1। इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, पहली कतार थी 1 2, इसको पहला कालम बना दिया। दूसरी कतार थी 1 1, इसको दूसरा कालम बना लिया। तो बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देख सकते हैं आप, जो कालम बी था वो क्या था 1 1 2 0। इसका जब हमने डबल ट्रांसपोज लिया तो वो क्या आया 1 1 2 1। सॉरी, यहां से मिस्टेक हुई, कौन सी, यहां आपने मिस्टेक की है। यह क्या लिखा है, बी का ट्रांसपोज 1 1 2 0। तो यहाँ पर पहले जो कतार थी वो क्या थी 1 1, इसको पहला कालम बनाया। दूसरी कतार क्या थी 2 0, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, तो ये क्या बनेगा 2 0। जबकि जब हम इसका अगेन जो है वो ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, पहली कतार है 1 2, इसको पहला कालम बना दें और दूसरी कतार है 1 0, इसको दूसरा कालम बना दें। तो अब देखें कि जो b की वैल्यू थी 1 1 2 0, वही इसकी वैल्यू आई है 1 1 2 0। मतलब डबल ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही आंसर आ गया जो b था, b का आंसर था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जब हम b का ट्रांसपोज लेते हैं और अगेन ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, b के इक्वल आ जाता है। तो यही हमने वेरीफाई करना था। तो ये थी एक्सरसाइज 1.2 जो कि कंप्लीट हो गई। उम्मीद काफी है आपको समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।